माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। माता दंडवत भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। निर्जमा माता दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि भक्तों ने गुरु जी को सेवा भेज दी होगी जन्माष्टमी की। तो जो लोग रह गए हैं अभी कृपया भेज दें, अपना काम है अभी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पैसा इकट्ठा कर रही हूँ, इकट्ठा भेज दूँ कि मैं अभी भेज दूँ प्रभु जी? नहीं, जितना इकट्ठा हुआ और अपनी सेवा आप अभी भेज दीजिएगा, आज भेज दीजिएगा। बाकी जो बाद में इकट्ठा होगा वो बाद में भेज देना। जी जी प्रभु जी। वो इसलिए माता जी कि गुरु जी को ना एक अंदाजा लग जाए कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैंने इतने और इकट्ठे करके देने हैं। जी जी प्रभु जी। तो गुरु जी ज्यादा उससे ना उस जी माता जी। प्रभु जी, मैं आपका नंबर चाहती हूँ। मैं चेन्नई आई हूँ। मैं इनको अपने हस्बैंड को सीएमसी दिखा रही हूँ कैंसर हॉस्पिटल में। मैं नहीं वो माता जी मेरे को नहीं कराने आई। अपना नंबर प्लीज सेंड कर दीजिए। माता जी वो गुरु जी को भेजने हैं, गुरु जी को नंबर पे भेजने हैं आप। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, मैं इनको नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनको दिखाने आई हूँ यहाँ पे। मैं तो वो पैसा भेज दूंगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। जैसे मैं इनके लिए इलाज के लिए आई हूँ प्रभु जी, सीएमसी चेन्नई जा रही हूँ। जी जी। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना जो कर भक्तों के साथ होता है, मैं वो प्रार्थना अपने हस्बैंड के लिए करवाना चाहती हूँ। क्या वो आपके हस्बैंड को माता जी? अच्छा प्रभु जी, उनको तो कैंसर है, तो मैं इलाज के लिए चेन्नई जा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने पे फिर बुलाया है, इसके लिए मैं जा रही हूँ। नाम क्या है आपके पति जी का माता जी? विनोद कुमार वर्मा। है जी? विनोद कुमार वर्मा। विनोद कुमार वर्मा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुप्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। वो गौरांग दास करके एक नई प्रभु जी आते हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ा खराब रह रहे हैं, तो अभी ज्वाइन किया है। तो उनके लिए भी थोड़ा प्रार्थना करवा दीजिए कि वो रेगुलरली क्लास में आए। तो उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, गौरांग दास करके लॉगिन किया है, तो उनके लिए भी थोड़ा प्रार्थना। ठीक है माता जी। और आपका नाम माता जी वैभव है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका नाम पूनम वर्मा वैभव से। है? नहीं, जी वैभव वर्मा मेरा बच्चा लिखा है, मेरा तो पूनम वर्मा है। पूनम वर्मा। जी माता प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम दंडवत गुरु प्रणाम जी। गुरु कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा जी जी, आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण गुरु जी, मैं दास हूँ। सुमाकर माता जी गुरु। जी जी, शुरू करो। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। कल से हरे कृष्ण, कल आपने बताया था कि हिरण्यकश्यप के जीवन में वो क्या 3 कारण थे जो वो भक्ति में नहीं कर रहे थे। तो आपने पहले बताया कि वो भक्त की कृपा नहीं हुआ था उनके ऊपर। दूसरा था कि वो बहुत अहंकारी था, वो दूसरों की बातें नहीं सुनता था। तीसरा उसमें था कि उसके जीवन में कोई भक्त नहीं आया था, तो इसलिए उसके मन में बहुत भौतिक इच्छाएं थी, तो इतनी माने उससे वो निकल नहीं पा रहा था। फिर आपने बताया कि दुष्ट पिता का भक्त पुत्र। तो हिरण्यकश्यप बहुत ही दुष्ट था और प्रहलाद उन्हीं के पुत्र होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे थे वो। तो यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जी को एक कथा बताते हैं कि हिरण्यकश्यप और आदि असुर ने शुक्राचार्य को पुरोहित माना था। यहाँ पर शुक्राचार्य उनके महल के बाजू में ही रहते थे। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संद और अमर्क।
तो शुक्राचार्य का घर उनके मतलब हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे और जिसमें से 3 राक्षस असुर थे और एक प्रहलाद महाराज जी थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे और वो भक्त थे। और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, उनका नाम कयादु थी। वो हमेशा हिरण्यकश्यप को समझाती थी कि प्रहलाद अभी बच्चा है, पर वो जैसे बड़ा होगा तो वो धीरे-धीरे सब सुधर जाएगा, ऐसे करके समझाती थी। तो यहाँ पर प्रहलाद जी को स्कूल भेजा जाता है, तो वहाँ पर उनको राजनीति और ये सब सिखाया जाता है, जहाँ पर यह सिखाया जा रहा है कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु है। तो ये सब प्रहलाद महाराज जी को अच्छा नहीं लगता था। तो जब उनको छुट्टी मिला, घर जाने को मिला, तो जब वो घर गए तो हिरण्यकश्यप ने उनको गोद में बिठाया और पूछा कि तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो प्रहलाद महाराज जी ऐसा जवाब देते हैं जिनको उनको बहुत गुस्सा आता है। तो वो बोलते हैं कि वो पिताजी नहीं बोलते, वो हे असुर, हे दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने देह शनिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है, वो हमेशा चिंता में रहता है। तो उसे चाहिए कि वो ये सब छोड़ के वन में जाए और वहाँ पर रहे। तो ये सुन के हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है कि ये क्या कौन सिखा रहा है उनको? तो वो बोलते पता नहीं, पर ऐसे तो बहुत गुस्सा होते हैं, फिर वो भेज देते उसको फिर से स्कूल। तो ऐसे 2-3 बार वो जाता है स्कूल, फिर वो आते हैं स्कूल से, तो रोज़ यही पूछते करते उनको। तो एक दिन बहुत जब हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता है, जब प्रहलाद महाराज जी उनको यही जवाब देते रहते हैं, तो उनको बहुत ज़ोर से गोद से फेंक देते हैं। तो हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि तुमको ये इतना आश्रम में ये सब कौन सिखा रहा है? तो उनके 2 बेटे बोलते हैं कि ये खुद तो ये ज्ञान सीख रहा है और दूसरों को भी, वहाँ के असुर के जो दूसरे संतान है उनको भी वो वही दे रहा है। तो फिर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं कि फिर आपने यहाँ पर पूछा कि इतिहास में और कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता, माता और भाई और गुरु की आज्ञा नहीं माना था। तो आपने यहाँ पर बताया था कि विभीषण थे, वो अपने रावण का बात नहीं सुना था। फिर भरत जी थे, वो अपनी माता कैकेयी की बातें नहीं, आज्ञा नहीं सुनी थी। और फिर बलि महाराज जी भी थे जिन्होंने अपने गुरु का आज्ञा नहीं माना था। तो हिरण्यकश्यप उनको फिर पूछते हैं प्रहलाद जी से कि तुमको ये जो इतना ये मिल रहा है, तुमको इतना साहस बल कहाँ से मिल रहा है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जहाँ से आपको मिलता है, मुझे वहीं से मिल रहा है। तो इतना सुन के हिरण्यकश्यप और गुस्सा हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारा भगवान क्या यहाँ पर है? तो बोलते हैं हाँ, यहीं पर है मेरे भगवान। तो वो पूछते हैं कि इस खंबे में है? तो बोलते हैं हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। तो जैसे वो वहाँ मारते हैं, तो खंबे से नरसिंह भगवान जी आते हैं, प्रकट होते हैं। तो उनमें फिर दोनों हिरण्यकश्यप और उनमें युद्ध चलता रहता है। तो जो कि ब्रह्मा जी ने उनको बोला था, वरदान दिया था कि ना तो तुम्हारे दिन में मृत्यु होगी, ना रात को, इसलिए संध्या काल तक युद्ध चलता रहता है। और जैसे ही संध्या होती है, तो नरसिंह देव जी उनको हिरण्यकश्यप को अपनी जांघा में लेटाते हैं और एकदम से उनकी पेट में हाथ नाखून से एकदम करके जितनी उनकी अतड़ियाँ थी वो सब निकाल देते हैं। तो और ऐसे करके उनका वध होता है। तो और जब उनको इतना गुस्सा हो रहा था, तो सब कोई जितने भी देवताएँ थे, सब गुस्सा हो माने डर जाते हैं। तो कोई शांत कराने के लिए उनके पास नहीं जा रहे थे, तो उतने में हम लोग माता लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आप जाके शांत कराओ। तो माता लक्ष्मी बोलती है, नहीं, मैंने भी ऐसा रौद्र रूप कभी नहीं देखा इनका, तो मुझे भी डर लग रहा है। तो सब मीटिंग करते हैं कि किसको भेजें, किसको भेजें। तो इतने में उन लोग प्रहलाद जी को भेजते हैं। तो आपने यहाँ पूछा कि प्रहलाद महाराज जी क्यों जाते हैं? तो आप यहाँ पर बताया था कि क्योंकि जब प्रहलाद महाराज जी के ऊपर इतने संकट आ रहे थे, तो जब उनको टॉर्चर करते थे, तब नरसिंह भगवान जी ही आके उनकी हमेशा सहायता करते। तो वो जाके उनके पास जाते हैं, तो नरसिंह भगवान जी उनको अपनी गोद में बिठाते हैं और चाटने लगते हैं। तो यहाँ से हम आपने बोला कि यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पे हमको एक शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारी लास्ट स्टेज तक, अंतिम घड़ी तक हमारा परीक्षा लेते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन कितना सह के भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी, मैंने इतना ही लिखा था। कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिए गुरुजी। हरे हरि कृष्ण। बोल माता बहुत जी, सुंदर बहुत माता जी। सुंदर। हरि बोल। हरी बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरी बोल। दंडवत प्रणाम गुरु। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी, से भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। से भक्तों में प्रणाम।
गया। ओके जी, कुछ अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला। हरे कृष्णा। यात्रा के बारे में आपको सब लोग पता है, तो फिर भी जी मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि यात्रा 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक वृंदावन यात्रा है और 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा है। तो 22 नवंबर को आप श्री राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये आपको 22 की सुबह या 21 की पहुंचना होगा, क्योंकि गुरुदेव भी वहीं एक हफ्ता पहले ही चले जाएंगे। अभी भी आपके टिकट अवेलेबल हो सकती है, अगर आप चाहें तो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वृंदावन यात्रा के 2200 रुपये हैं, जिसमें आपके रहने की व्यवस्था है, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था है और जगन्नाथपुरी धाम के 2500 रुपये पर हेड है, जिसमें आपके रहने और नाश्ता, लंच और डिनर की व्यवस्था है। तो भक्तों का संग भी मिलेगा और पवित्र भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त होंगे। और भी वहाँ पे जगह है जो देखने की, तो गुरु जी का संग होगा तो गुरु जी सब कुछ बताएंगे आपको उसके लिए। तो इसलिए जो भक्त जाना चाहते हैं, मन में इच्छा है, तो इच्छा पूरी कर लीजिएगा और अपनी टिकट बुक करा दीजिएगा और 500 रुपये अग्रिम गुरु जी को या राधिका माता जी को भेज दीजिएगा, क्षमा करें। और दूसरी बात, जो जन्माष्टमी की सेवा है, मैं जैसे पहले गुरु जी के आने से पहले बात कर रहा था आप लोगों से, वो अपनी अपनी सेवा कृपा करके भेज दीजिएगा, जिससे गुरु जी को कुछ अंदाजा हो जाए कि उनके पास कितनी राशि है, कि जो उनको टारगेट दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो कितना कम हो रहा है। तो गुरु जी उसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने तो पूरे पैसे देने हैं, अगर हम चाहे दें या ना दें, गुरु जी ने पूरा प्रयास करना है। इसलिए हम भी प्रयास करें और हम सहयोग दें। ये हमारा अपना काम है, गुरु जी का काम नहीं है। हमने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, वो भारग्रही जनार्दन है, तो उन्होंने सब कुछ देने वाले वही हैं, सब कुछ करने वाले वही हैं। तो कृपया करके अपना जितना यथासंभव आप कोशिश कीजिए, सिंसियर एफर्ट्स कीजिए जिसे कहते हैं। तो जितना हो सके आप गुरु जी को भेज दीजिएगा। जितनी जितनी कलेक्शन आती रहती है आपके पास, आज भेजते रहेगा, ताकि गुरु जी को अंदाजा हो जाएगा उनके पास कितने पैसे हैं और उन्होंने कितने कलेक्ट करने बाकी हैं। जो वक्त 500 रुपये या उससे अधिक भेजेगा, उसको गुरु जी द्वारा इको व्हीलर से प्रसाद का प्रबंध करेगा। आपके घर में आपके एड्रेस पे प्रसाद प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए कृपया करके इस काम को सिंसियरली लें, अपना काम ही समझिए, क्योंकि ये अपने काम से बढ़ के है, ये श्री कृष्ण की सेवा है। तो इसमें हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई सोचने की बात इसमें है ही नहीं। तो कृपया करके अपना अपना योगदान दें और कलेक्शन भी करें। हरे कृष्णा। ओके जी, चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम से भक्तों में। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सबको, हरे कृष्ण। दंडवत। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। बहुत लग रही है। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों दंडवत। तो अभी हम हरे कृष्ण तो हम अभी अभी जस्ट आए, बाहर गए थे कलेक्शन के लिए। अभी जस्ट मैंने खाना खाया और थोड़ा सा डिले हो गए आज। ओके
तो जी, तो श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद हमारा जो इम्पोर्टेंट कथा थी वो हमने कल कवर की। आज हम 8वें स्कंद में एंट्री करते हैं और 8वें स्कंद में जो इम्पोर्टेंट जो कथा आती है वो आती है गजेंद्र की, जिससे हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये कथा मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो 8वां स्कंद में क्या क्या आता है ये मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। तो 8वें स्कंद में मनवंतर, कौन मुझे बता सकता है कि भागवत के 10 विषय कौन से हैं जो हमने तीसरे दिन चर्चा किए थे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भागवत के 10 विषय, भागवतम के 10 विषय कौन से हैं? जी गुरुजी मेरा हैंड रेज नहीं। जी गीता बोलिए, भागवतम के 10 विषय। दंड प्रणाम गुरुजी, मैं लिखी हूँ। गुरुजी दंड प्रणाम सब भक्तों को। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम, 5th में डिवोटी स्टोरीज, मनवंतर मुक्ति निरोध आश्रय, इतना ही लिखी गुरुजी। आकाश देने के लिए धन्यवाद। ओके जी, तो 8वें स्कंद में मनवंतर का वर्णन किया गया, ठीक है। तो 8वें स्कंद में मनवंतर तथा मनुओं के शासन काल का वर्णन करता है 8वां स्कंद, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखिए। और मनु ये भगवान के द्वारा नियुक्त ब्रह्मांड के प्रशासक होते हैं, ठीक है। प्रशासक मतलब चलाने वाले, है ना? जिस तरीके से घर का प्रशासक होते हैं, उसके पश्चात गांव के प्रशासक अधिकारी होते हैं। तो वैसे ये मनु है ना, जो प्रशासक है पूरे ब्रह्मांड के। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है ये कोई मुझे बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए कि ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को पता चला है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है। जी जी, कृष्ण मोहन प्रभु बताइए, ब्रह्मा जी का एक दिन एक्सप्लेन कीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु जी नहीं है गुरुजी। नहीं आया क्या? ओके ओके, उसके बाद फिर जी जी सुषमा बाग, तुम बोलो। पता नहीं गुरुजी। अच्छा, आपका नाम है, ठीक है। ओके, तितली मिश्रा। आप म्यूट है माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम। हाँ हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम। ब्रह्मा जी का 24 घंटा जो होगा, एक दिन प्लस एक रात, आज आपको हो जाएगा 4 करोड़ 32 नहीं 43
1,20,000 इंटू 1,000 इंटू 2 तो इक्वल टू हो जाएगा आपको वो कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे मतलब ऐसे समझाने के लिए बोल सकती हूँ मैं कि 12 घंटे में जो हमारा 4 योग है ना, ऐसा 1,000 बार बीत जाता है। 4 योग हमारे 1000 टाइम्स बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीतता है। उसी तरह का 12 घंटा का रात होता है जब प्रलय हो जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, ठीक है जी। तो जी, तो सबको समझ में आया होगा कि तो वर्तमान जो ब्रह्मा जी है उनके कितने साल हुए हैं? तो 51 कितने साल मैंने बताए थे? 51 51 51 ईयर्स हो गए हैं उनका, जो अभी ब्रह्मा जी हैं। और कौन सा चतुर्युग चल रहा है? 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वां जी। तो इस तरीके से ये 1000 चतुर्युग होते हैं और 14 मनु बारी बारी शासन करते हैं। और शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी के वर्तमान दिन के प्रत्येक 14 मनवंतरों में वे ब्रह्मांडीय प्रशासकों के 6 वर्गों का वर्णन भी करते हैं इस स्कंद में। और इसमें गजेंद्र की रोमांचकारी मुठभेड़ ये हमको इसमें बताया गया है। दूसरा है देव असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन, ये लीला भी 8वें स्कंद में आती है। महाराज बलि द्वारा स्वर्ग पर विजय, ये भी 8वें स्कंद में आती है। और वामन देव द्वारा उनका सर्वस्व हरण करना। उसके बाद मत्स्य अवतार द्वारा ब्रह्मांड की रक्षा की कथा, ये सारे इसमें आती हैं। तो आज हम गजेंद्र की रोमांचकारी मुठभेड़ और समय मिला तो देव असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन, तो ये हमको 12 स्कंद कवर करने, उसमें से 10वां स्कंद में नहीं लेने वाला हूँ, 9वां 11 12। तो उसके पश्चात हम फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दोपहर के सत्र में शुरू करेंगे, खास करके कि हम असुरों से क्या सीख सकते हैं। हर एक असुर है वह कुछ प्रतिनिधित्व करता है, तो वो हम फिर जैसे ये 3-4 दिन में 12 स्कंद हम कवर करेंगे, उसके पश्चात फिर हम भगवान श्री कृष्ण की लीला शुरू करेंगे। कंटिन्यू ये 7 तारीख तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। और हम है ना, जैसे ही जन्माष्टमी नजदीक आएंगी तो फिर हम आप लोगों को भी कहेंगे, हर एक भक्त यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करते हैं वह प्रेमी भक्त भगवान के बारे में 2 शब्द बोलेंगे कि आपको कृष्ण क्यों अच्छे लगते हैं। ओके जी। तो जी, तो अभी मैं 8वें स्कंद का आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले हम शिल प्रभुपाद और समस्त आचार्यों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम ये 8वां स्कंद में शुरू करते हैं, जिससे हम कुछ ज्ञान प्राप्त करके भगवान और भक्तों की सेवा कर सके। तो प्रथम मनु स्वयंभू के शासन के विषय में श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से अन्य मनवंतरों में भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए कहा। तो परीक्षित महाराज को शाप मिला था और 7 दिन का उनके पास समय था और 7 दिन वह कथा सुनने में लगे थे। उनको भूख नहीं लग रही थी, उनको प्यास नहीं लग रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन के पश्चात मेरा शरीर छूटने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि किस प्रकार यज्ञ नामक एक मनवंतर अवतार ने स्वयंभू मनु की रक्षा की थी। यज्ञ करके एक मनवंतर अवतार भगवान ने लिया था। तो कौन मुझे बताएगा कि ये भगवान के 6 प्रकार के अवतार कौन से होते हैं और मनवंतर अवतार की व्याख्या क्या हो सकती है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। तो मेरा सवाल है कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार कौन से होते हैं
और मनवंतर अवतार किसे कहते हैं? जी प्रवीण। उसके बाद मंजू सिंह। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के 6 अवतार हैं: गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शाक्टावीस अवतार। युग अवतार, मनवंतर अवतार हम उन्हें कह सकते हैं जब भगवान जो है सृष्टि में जब प्रलय होता है तो रक्षा करने के लिए आते हैं, ताकि जो जीव है वो नए युग में प्रवेश कर सके। हरे कृष्ण गुरु जी। तो मनवंतर की व्याख्या आपने गलत बताई। ओके, बाकी 6 प्रकार सही बताए। जी ममता कुमारी माता जी बताइए। हरे कृष्णा गुरु मनवंतर। जी। जी गुरु जी, दंडवत जी प्रणाम। गुरु जी, मुझे तो थोड़ा सा याद है, आपने एक बार बताया था कि मनवंतर अवतार में जैसे इंद्र होता है और सब देवी देवता जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनका पोस्ट खाली रहता है। जैसे इंद्र का कभी पोस्ट खाली हो जाता है तो भगवान वो इंद्र का अवतार ऐसा लेते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा याद है। हरे कृष्णा। जी जी। तो जी, तो ये थोड़ा बहुत जी, तो मनवंतर अवतार में क्या होता है, जो मनु होता है ना, तो मनु से सृष्टि शुरू होती है। तो जब क्वालिफाइड कोई जीवात्मा नहीं होता है पूरे ब्रह्मांड में, तो भगवान स्वयं मनवंतर अवतार लेके सृष्टि के भार को संभालते हैं। ठीक है। तो परीक्षित महाराज को चौथे मनवंतर में भगवान हरि द्वारा हाथियों के राजा गजेंद्र की मगरमच्छ से रक्षा का प्रसंग सुनाते हैं। तो ये कथा कभी हुई थी? चौथे मनवंतर में। तो ऐसे एक दिन में कितने मनवंतर आते हैं? 14 मनवंतर आते हैं। ठीक है। 14 मनवंतर आते हैं। जी, तो ये चौथे मनवंतर की कथा अभी सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। ठीक है जी। तो शक्तिशाली गजेंद्र ये क्रीड़ा करने के लिए त्रिकुट पर्वतमाला पर स्थित ऋतुमत उद्यान के एक सरोवर में प्रवेश करता है। उसके साथ उसके परिजन एवं संगी, वे सभी अपने सुंदोष में जल भरकर एक दूसरे पर फेंकते हुए आनंद ले रहे थे। अब ये घटना कहाँ पर हुई, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये घटना हुई थी स्वर्गलोक में। ठीक है, ये पृथ्वीलोक की घटना नहीं है। तो ये गजेंद्र पहले कौन था, इसको आप समझने का प्रयास हम बाद में करते हैं। पहले कथा को हम पूरी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो गजेंद्र का एक बहुत बड़ा परिवार था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। ये सभी अपने सुंडों में जल भरकर एक दूसरे पर फेंकते हुए आनंद ले रहे थे। लेकिन माया के प्रभाव में वह अपने परिवार से उसी प्रकार आसक्त था जिस प्रकार एक भौतिकतावादी गृहस्थ आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में होता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं गजेंद्र के इस व्यवहार से? तो शिक्षा यह है कि मोह एवं अभिमानवश व्यक्ति को लगता है कि वह भोग करता ही रहेगा जिंदगी भर। कई लोगों को अगर आप पूछेंगे ये दुनिया क्यों मिली है, तो उनका उत्तर क्या होगा? ये जन्म हमको क्यों मिला है? जन्म मिला है जी मजा करने के लिए, है ना। और सबसे अभी क्या बोल सकते हो, मजा करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट सब लोग हाथ में लेके घूमते हैं, वो क्या है? मोबाइल, है ना जी। तो आदमी है पत्नी के बिना रह सकता है, पति के बिना रह सकता है, बच्चे माँ के बिना रह सकते हैं, लेकिन वह एक व्यक्ति के बिना
या एक वस्तु के बिना नहीं रह सकता है, वह है हम आपका प्रिय मोबाइल, है ना जी। तो मोबाइल में अभी जितने प्रकार की एंजॉयमेंट है सूक्ष्म रूप से वो उसमें अवेलेबल है, ठीक है। और मोबाइल का साइज भी इतना छोटा होता है कि वह पॉकेट में लेके व्यक्ति घूमता है ना। और व्यक्ति एकांत में फिर जिस तरह से एक प्रियकर अपने प्रेयसी के साथ एकांत में रहना उसको अच्छा लगता है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने इस मोबाइल रूपी प्रेयसी के साथ उसको एकांत में रहना बहुत मीठा लगता है कि नहीं? हाँ, सबके लिए ये एक तरीके से गर्लफ्रेंड की तरह हो गया है ना, ठीक है ना। पुरुष के लिए गर्लफ्रेंड है और है ना, और स्त्री के लिए बॉयफ्रेंड की तरह है ये, है ना। आप सभी लोग इसको स्वीकार कर रहे होंगे जी। तो इस तरीके से मोह एवं अभिमान ये दो चीजें हैं जो हमने, आपको याद है जब हम दूसरे स्कंद की एंडिंग में थे तब ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या का निर्माण किया था, याद है आपको? मैंने बताया भी था कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की निर्मित करते हैं तो 5 प्रकार का अज्ञान उसके अंदर डाल देते हैं। कोई मुझे बताएगा, किसी ने लिखा है वो 5 प्रकार का अज्ञान जो इस संसार में हम जब जन्म लेते हैं साथ ही हमारे साथ रहता है। रेखा पायल बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या का निर्माण किया था। पहला तम, इस विषय की अज्ञानता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का सेवक हूँ। दूसरा मोह, स्वयं को उपाधि के अधीन भौतिक शरीर मानना। तीसरा महामोह, इस संसार की चमकीली भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। चौथा तमिश्रम, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आना। और 5वां अंतर तमिश्रम, यह विचार की आत्मा मर जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जी, तो बहुत अच्छा बताया रेखा माता जी ने कि 5 प्रकार का अज्ञान है, इसके साथ हम जन्म लेते हैं, है ना। इसके लिए हमारे जीवन में उस व्यक्ति का बहुत महत्व होता है जो व्यक्ति हमारे जीवन में आकर इस 5 प्रकार की अज्ञानता से हमें निकालता है ना। इसलिए हम शुरुआत में ही क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये मोह और अभिमान ये जब किसी व्यक्ति के दोस्त बन जाते हैं तो ये दोनों दोस्त उसको यही कहते हैं कि दुनिया में जन्म मिला है तुमको मजा करने के लिए। और एक चार्वाक मुनि है, चार्वाक मुनि कहते हैं कि जो भी तुमको खाना है वो घी में खाओ, भले ही तुम्हारे पास पैसा ना हो, कर्जा ले लो, चोरी करो, है ना, लेकिन तुम घी में खाओ उसको, क्योंकि ये जिंदगी हमको मजा करने के लिए मिला है। तो लेकिन अनपेक्षित विपदाएं आकर हमें भौतिक सुखों की व्यर्थता का संदेश दे जाती है ना। तो अनपेक्षित विपदाएं, इसका अर्थ क्या है? अनपेक्षित मतलब अचानक। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन एकदम कैसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ टेंशन नहीं है जीवन में, लेकिन अचानक कुछ ऐसी विपदा आती है कि हमें भौतिक सुखों की व्यर्थता का संदेश दे जाती है। लेकिन ये संदेश कौन ग्रहण कर सकता है? जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा है, क्योंकि ऐसे संदेश हमको रोज मिलते हैं। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि ये जिंदगी ऐसी ही है ना। कई लोग, जब हम बाहर जॉब करते थे तो कई लोग पता है इन दुखों को किस तरह से लेते थे कि जिंदगी ऐसी ही है, कभी खट्टा है कभी मीठा है ना। तो अब ये खट्टे अनुभव पचा लो, मीठा अनुभव आएगा, है ना, तो इसको भूल जाओ। तो इस तरीके से वो कहते भूल जाओ इसको, ताकि तुमको अगले दिन मीठा फल मिलेगा।
तो बोल रहे खट्टा मीठा है ना, तो इसके लिए मूवी के नाम भी ऐसे ही आते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, है ना जी। तो इस तरीके से व्यक्ति है ना, उसको फिल्मों के द्वारा भी ये मैसेज दिया जाता है कि चिंता मत करो, परेशानी है, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको, अगला दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया के लोग, है ना, इस संदेश को लेते हैं। लेकिन एक भक्त कैसा लेता है? भक्त इसको इस तरह से लेता है कि कृष्ण मुझे मैसेज दे रहे हैं कि ये संसार मुझे रहने के लायक नहीं है, ये संसार मुझे रहने लायक नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना है ना। लेकिन मैं निकल कैसे जाऊं? तो फिर वह शास्त्र, गुरु और भक्तों का आश्रय लेता है अपने जीवन में, ताकि मैं इनसे निकल जाऊं, है ना। क्योंकि हम ऐसे तो निकल नहीं सकते, है ना। कई लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं कि मैं निकल जाऊं, इतना दुख है मेरे जीवन में कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसके लिए आपको पता होगा इस साल में बहुत सारे, है ना, जब कम से कम 1000 लोग भारत में हर साल आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति के दुख ही इतने ज्यादा होते हैं कि वो जीना ही नहीं चाहता है ना, वो जीना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए हमें इन संदेशों को भगवान के मैसेज के रूप में लेना चाहिए, ना कि एकदम निराश हो जाना या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाना और ये सोचना कि मैं जीकर भी क्या करूंगा, मैं जीकर भी क्या करूंगी, इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। तो ये नास्तिक तत्वज्ञान है। नास्तिक व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा जी के। तो इस तरीके से गजेंद्र अपने परिवारों के साथ तालाब में, सरोवर में बहुत क्रीड़ा कर रहा था। हर्ष और आनंद के वातावरण में दुर्जय नीति की क्या इच्छा है कि अनपेक्षित संकट गजेंद्र के जीवन में आ खड़ा हुआ। देखिए, बहुत अच्छे से अपने परिवार में जी रहे थे, पत्नी भी उनसे बहुत प्रेम करती थी, बच्चे भी उनके, पिताजी, माँ, सब पिकनिक के लिए गए थे। किसी ने ये सोचा नहीं था ना, गजेंद्र ने सोचा था कि इस सरोवर में मुझे कोई संकट आ सकता है। ना उनकी पत्नी ने सोचा था कि मेरे पति इस तरह से इस जंजाल में फंस सकते हैं। ना उनके बच्चों ने सोचा था कि पिताजी और माँ हम पिकनिक के लिए आए थे, तो हम ये हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है। तो और ऐसे बहुत अनुभव है। ये गजेंद्र का तो एक भागवतम में किस्सा है, लेकिन हाल ही में आपको पता है उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बराबर है, उनमें से भी काफी लोग इसलिए भी गए होंगे कि ट्रेन से मैं कहीं दूसरी जगह पर पिकनिक के लिए जाऊंगा, है ना। किसी ने सोचा था ट्रेन में जो मुसाफिर थे, जो सो रहे थे, कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है? किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अनपेक्षित संकट इस संसार का एक, क्या बोल सकते हो आप, एक नियम ही है कि हमारी दुनिया, हमको ऐसा लगता है कि मैं राजा और ये मेरी रानी और हम दोनों बेटे, हम एक साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो केवल कहाँ पर होता है? फिल्मों में होता है। वी लिव फॉर एवर। ठीक है। ये फिल्मों के बाहर हमें आना चाहिए। इसके लिए हम फिल्में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, है ना। तो लास्ट मूवी मैंने देखा था वो था 1998 का बॉर्डर। उसके बाद फिर जैसे मैं 2003 में भक्ति में आया, उसके बाद मैंने मूवी देखना ही छोड़ दिया, है ना। क्योंकि मूवी से ये मैसेज मिलता है कि ये दुनिया एक काल्पनिक की तरह वो दिखाते हैं मूवी में। तो गजेंद्र के जीवन में ये संकट आ खड़ा हुआ और अचानक एक क्रोधित मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को दबोच लिया, कस के पकड़ लिया, और गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, मुक्त होने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। अन्य हाथी भी उसकी सहायता नहीं कर सके। तो जिस तरह से जब हम अनपेक्षित संकट जब हमारे जीवन में आता है अचानक, तो हम प्रयास करते हैं क्या नहीं उस संकट से निकालने के लिए।
सभी लोग करते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम सफल हो जाते हैं बहुत परेशानियों को जूझते हुए, और अधिकतर समय हम असफल रहते हैं। तो मेरा भी आप लोगों को सवाल है, जब ऐसे अनपेक्षित संकट आप लोगों के जीवन में आता है और जब आप मुक्त होने का प्रयास करते हैं, और प्रयास होने के बाद जब आप सफल हो जाते हैं, तो आपकी क्या भावना होती है, और जब आप असफल हो जाते हैं तब आपकी क्या भावना होती है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा सा हम आप सारे भक्तों की राय जानना चाहेंगे इस विषय में। जी जी जी, जी अशोक चावला प्रभु। प्रणाम जी। जब गुरु जी, मैं अपनी बात बताता हूँ, औरों की तो नहीं। जब मैं प्रयास में असफल हो जाता हूँ तो मैं सच बात कहूँ तो धैर्य बना के रखता हूँ, कोई बात नहीं। और जो सफल होता हूँ तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ। ये मैं गुरु जी अपनी बात कर रहा हूँ, और ये सच बात कह रहा हूँ, झूठ नहीं है इसमें, एक सत्य नहीं। तो मैं तो भगवान को जब सफल होता हूँ, भाई आपकी वजह से सारा काम हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो असफल होता हूँ, मैं शिकायत नहीं करता भगवान से, मैं सिर्फ धैर्य बना देता हूँ और समय पे छोड़ देता हूँ। जी जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने अशोक चावला। ओके, और भी काफी लोग पूछेंगे। जी ओके, रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब हम अनपेक्षित उससे हम जब सफल होते हैं तो हम तो भगवान को धन्यवाद करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम जीव है अज्ञानतावश है, और जब हम असफल होते हैं तो हम भगवान को कोसते हैं कि क्या मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये मोस्टली होता है गुरु जी। धन्यवाद। जी जी, तो ये दूसरा वाला एकदम प्रैक्टिकल आंसर है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। ओके, नेक्स्ट। जी ओके जी, रंजना माता जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुदेव, चरणम दलत पना से गोतोलना। गुरुदेव, जब मेरे जीवन में भी ऐसी मतलब अचानक से ऐसी घटनाएं घटित हुई तो मैं इतनी विचलित नहीं हुई गुरुदेव। मैं इसमें भगवान का ही हाथ देखा कि भगवान जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे के लिए किया भगवान ने हमारे साथ, और मैंने धैर्य बनाए रखा और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, रियलाइज किया कि भगवान ने की बहुत बड़ी कृपा थी, मतलब इसको मैंने कृपा के रूप में लिया भगवान की। और जब मेरे साथ जैसे जब मेरा सत्संग छूटा, भक्तों का संग छूटा, तो मैं विरह भाव में हमेशा रही, और तो भी हमेशा हर क्षण हर पल भगवान को याद करती रही, कैसे भी करके माला करती रही, जो भी पॉसिबल हो सका सुनती रही। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि आज इतना सब कुछ सहने के बाद, सब कुछ देखने के बाद आज आपकी कृपा में से आपका भक्तों का संग मिला, आपका सत्संग मिल रहा है। गुरुदेव की कृपा हुई आपके कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। जी जी, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट, गीता माता जी। ओके, ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सफलता मिलती है तो भगवान की कृपा मानते हैं और गुरु की कृपा मानते हैं और धन्यवाद मानते हैं। लेकिन अगर असफलता होती है तो कभी थोड़ा थोड़ा मन में दुख आता है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन और अपने आप पे कभी गुस्सा जाता है कि इतना सत्संग सुनने के बाद भी, इतना गीता का ज्ञान होने के बाद भी हम लोग इस चीज से नहीं उभर पा रहे हैं। तो थोड़ा मन में ये विचार रहता है, और फिर थोड़ा दिमाग शांत होता है तो फिर ये सोच समझ में आता है कि अभी मान लिए बुरा हो रहा है मेरे साथ, तो हो सकता है बाद में इसका भविष्य में मैं रिजल्ट अच्छा हो। भगवान भगवान बहुत दूर की सोचते हैं और हमारे भले के लिए जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। जी गुरु जी, ओके, मुझे तो ऐसा समझ आता है। जी धन्यवाद। जी, तो देखिए, ये जो आपने उत्तर दिया होगा शायद भक्ति में आने के पश्चात दिया होगा, लेकिन अधिकतर में अगर आपको बोलूं कि सफलता में व्यक्ति है वह अपने आप को कर्ता मान बैठता है,
कि मेरे कारण हुआ, है ना। तो ये नेचुरल है, बाहर के अगर आप लोग देखेंगे। और अगर असफल हो जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को कोसते हैं। जैसे महाभारत में एक लेडी थी जिनका नाम है गांधारी। गांधारी ने जैसे ही असफल हुई अपने पुत्रों के विषय में, तो इतनी वो असहाय हुई कि वो तपस्विनी स्त्री थी। ऐसी तपस्या उसने की थी अपने जीवन में जो आज के तारीख में कोई स्त्री ने नहीं कर सकती। उसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी, और जब उसके पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए तो उसको इतना क्रोध आया, खास करके भगवान के ऊपर, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि कृष्ण, तुम उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मौजूद थे, तो आप मेरे पुत्र को बचा सकते थे, लेकिन आपने मेरे बच्चों को तड़पते हुए मरते हुए देखना स्वीकार किया, तो इसके लिए तुम भगवान नहीं हो। तो ऐसे, तो खास करके ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति भगवान को कोसता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक्चुअली नास्तिक होता है एक तरीके से। फिर वो नास्तिक बन जाता है, क्योंकि वह भगवान से यही अपेक्षा रखता है कि मैं आपकी पूजा इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि मेरा परिवार हमेशा सलामत रहे, या मेरा संसार में कभी दुख और कष्ट ना मिले। लेकिन हम इस चीज को भूल रहे हैं कि संसार में हम कोई किसी का, है ना, पिता माता कोई है नहीं। थोड़े समय के लिए हम कर्म के अनुसार हम अपना रोल निभाने के लिए आते हैं, और अपने दायित्व को निभाने के पश्चात हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा दायित्व है वह है भगवान की सेवा करना, है ना। तो इसलिए सफलता में हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और असफलता में धैर्य धारण करना चाहिए, जैसा अशोक चावला प्रभु ने कहा। लेकिन धैर्य वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो भगवान के संपर्क में है, नहीं तो धैर्य धारण करना कठिन है। पता है, व्यक्ति के आंखों से आंसू आते हैं, और वह विचार उसको इतना, वह अंदर से इतना वह तड़पता है, और उसी सोच में डूबा रहता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को कस के पकड़ा था, और अन्य हाथियों को पुकार रहा था जो सरोवर के उस पार थे सहायता के लिए। उसी तरह से हमारे जीवन में जब हम कोई संकट आता है तो हम सहायता के लिए किसको पुकारते हैं? कृष्ण को, ना जी, कृष्ण को। मुझे नहीं लगता हम परिवार वालों को जी जी जी, आप माइक को बंद कीजिए, है ना। मुझे आपकी भावनाएं मेरे पास पहुंच रही है, बहुत जोर से, वो भी। ओके ओके, आप माइक को बंद कीजिए। ओके, तो मैं समझ गया हूँ कि हम सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों को पुकारेंगे, है ना, कि भाई जरा देखो, है ना, हम लोग साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन जब ऐसा संकट आता है, खास करके मगरमच्छ ने गजेंद्र को जो पकड़ लिया है, तो इस संकट में ये रिश्तेदार क्या करते हैं? केवल हमको देखते रहते हैं। मुझे बताइए कि अगर आज की तारीख में किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है तो परिवार वाले मैक्सिमम क्या करते हैं? एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बराबर है। लेकिन क्या हमें उस संकट से वो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, है ना, नहीं निकाल सकते, असंभव है ये। तो इसलिए यहाँ पर अन्य हाथी भी उसकी सहायता नहीं कर पाते, और फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, गजेंद्र, जिसके साथ वो उसने जीवन के 30 साल बिताए थे, और उसको देख रहा था गजेंद्र, है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि वो हाथी है, हाथी नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। कोई भी जानवर हो, एक दूसरे से प्रेम लगाव रहता ही है। तो पत्नी भी वहां पर रोने लगती है, जो गजेंद्र की पत्नी होती है। बच्चे भी वहां पर रोने लगते हैं, लेकिन गजेंद्र अपनी पत्नी की सहायता के लिए पुकारता है, लेकिन वो भी नहीं आती। गजेंद्र उस मगरमच्छ में कितने वर्षों तक युद्ध चला? तो भागवत कहता है 1000 वर्ष।
1000 वर्ष सोचिए। अभी ये साधारण हाथी नहीं था, है ना। पृथ्वी का हाथी इतना जीता है क्या? 1000, वो इतना साल नहीं जीता। तो स्वर्गलोक का ये हाथी था गजेंद्र। तो 1000 वर्षों तक इनसे, है ना, युद्ध चला और सारे देवी देवता आकाश में जमा हो गए देखने के लिए क्या होने वाला है भाई। 1000 साल ब्रेकिंग न्यूज थी वो उस समय की, स्वर्गलोक की, कि एक मगरमच्छ ने गजेंद्र को कस के पकड़ा है और दोनों का युद्ध चल रहा है। 1000 साल हो गए। सारे देवी देवता वहां पर देखने के लिए आए। लेकिन हुआ ऐसे कि मगरमच्छ ये कहाँ का प्राणी था? ये जल में आसानी से रहने वाला प्राणी था, है ना। और हाथी कहाँ का प्राणी था? जमीन का प्राणी था। तो हुआ ऐसे कि 1000 वर्षों में मगरमच्छ को शक्ति मिलती थी, किससे? पानी से। लेकिन गजेंद्र को कोई शक्ति नहीं मिली, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। और इस तरीके से मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही थी और दुर्बल तथा अनाश्रित इस अवस्था में गजेंद्र ने विचार क्या किया? कोई तो परमेश्वर होना चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके। तो भगवान की कृपा से गजेंद्र को पूर्ण जन्म में कंठस्थ की गई एक प्रार्थना का स्मरण हो आया और उसने क्या किया? अपने सूंड से, सरोवर में कुछ कमल उगे थे, अपने सूंड से कमल को उखाड़ लिया और अपने सूंड से कमल को आकाश की तरफ दिखाया और उसने ये प्रार्थना कही, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत के परम मूल, परम शक्ति तथा परम शक्तिमान है। आप अचिंत्य है, आप पूजनीय है, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, आप परम पिता है, परम कारण है, परम स्वामी है। आपने मुझ जैसे शरणागत पशुओं को संसार बंधन से मुक्त किया है क्योंकि आप परम मुक्त है। मगरमच्छ के जबड़ों से मुक्त होने के बाद मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं है। देखिए, अभी यहाँ पर ऐसी चीज बोलता है ना गजेंद्र कि अगर मान लो कि मैं इस मगरमच्छ से, चंगुल से निकलता भी हूं, तो भी गजेंद्र कहते हैं मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। अज्ञानता से भरे उस हाथी के शरीर का क्या लाभ? मैं अज्ञानता भरी इस देह से मुक्ति चाहता हूँ जी। तो यहाँ पर हमको एक शिक्षा मिलती है कि केवल श्री कृष्ण ही हमारी समस्याओं को पूरी तरह जानते हैं और उनमें हमें उन समस्याओं से मुक्त करने की इच्छा तथा क्षमता दोनों है। तो इसलिए इतिहास में ऐसे काफी उदाहरण है जिसमें कृष्ण ने संकटों से निकाला है। तो हम में से कितने लोग हैं इस शरीर से मुक्ति चाहते हैं? तो अगर ये सवाल मैं आपको करूं तो इसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन है क्योंकि ये शरीर ही ऐसा है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। बराबर है। सबसे पहले हम उठने के पश्चात सबसे पहला हम लाइट लगाते बाथरूम का और बाथरूम में आईना होता है। हम ब्रश को उठाते हैं और सबसे पहले हम किसको देखना पसंद करते हैं? उस आईने में अपने आप को, है ना। याद कीजिए, ब्रश करते वक्त, है ना, आप देखते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये शरीर हमें बहुत प्रिय है ना। आपको ये शरीर प्रिय है? प्रिय है नहीं या नहीं प्रिय है? प्रिय है सबको, सबको शरीर प्रिय है। ओके। अगर कोई आपको आकर कहेगा मैं यहाँ पर आपको आपके शरीर से मुक्त कराने के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया इंसान हूँ, ऐसा अगर कोई आपको कहेगा और वो कहने वाला व्यक्ति आपका पति ही रहेगा तो क्या होगा बताइए? आप बोलोगे
भगवान ने नहीं भेजा है आपको, गलती से आप मेरे झोली में पड़ गए और मैं आपकी झोली में पड़ गई, है ना। इस तरह से आप वहां पर बताएंगे। लेकिन मुक्ति प्राप्त करना शरीर से इतना आसान नहीं है। अष्टांग योगी है वह यम नियम आसान प्राणायाम, है ना, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तब जाके वह मुक्त हो जाते हैं इस शरीर से, और फिर वह ब्रह्म ज्योति में वह आनंद से विहार करते हैं। लेकिन हमें ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में सेवा नहीं है भगवान की। तो गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना में भगवान के किसी विशेष रूप का नाम अथवा वर्णन नहीं किया था, तथापि हरि तत्क्षण गरुड़ पर आसीन हो वहां पर पहुंच गए। तो कहा जाता है कि जब गजेंद्र ने भगवान के लिए प्रार्थना की थी, तो भगवान इतने जल्दी जाने के लिए उत्सुक थे कि गरुड़ को कहा, चलो चलो चलो, तुम बहुत देर लगा रहे हो। तो भगवान ने गरुड़ को भी अपने पीठ पर लिया और भगवान तेजी से गजेंद्र के पास चले आए। तो ये भगवान की उदारता को देखकर गजेंद्र भाव विभोर हो उठा और मगरमच्छ द्वारा दी जा रही भीषण पीड़ा की अपेक्षा भी अपने सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ा उसने और भगवान को अर्पित किया। भगवान हरि ने क्या किया, जैसे ही आने के पश्चात उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया। और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर पूछा, ये मगरमच्छ कौन था, कुछ बताएंगे आप? और ये गजेंद्र कौन था, कुछ तो इनका इतिहास रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी पहले मगरमच्छ के बारे में वर्णन करते हैं, सुनिए अभी। तो अपने पूर्व जन्म में यह मगरमच्छ हुहू नामक एक गंधर्व था। इसका नाम भी अजीब है हुहू। हुहू नामक एक गंधर्व था और देवल मुनि ने इसे शाप दिया था, और भगवान की कृपा से वह शाप मुक्त हो गया और पुनः उसको गंधर्व का शरीर प्राप्त किया। तो अभी मुझे बताइए कि वो मगरमच्छ को मारने के पश्चात, उस मगरमच्छ को मारने के पश्चात वह मगरमच्छ कौन बना? तो मगरमच्छ वह गंधर्व का शरीर प्राप्त किया, है ना। और भगवान हरि के स्पर्श द्वारा गजेंद्र को भगवान के ही समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। कौन सी मुक्ति हुई ये? चार में से, पांच में से सारूप्य, हाँ, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, है ना जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित कुछ सवाल है? कहा कि हाँ, एक सवाल है। आपने मगरमच्छ के बारे में बताया, लेकिन ये गजेंद्र कौन था? तो परीक्षित महाराज को बताते हैं कि पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था और पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर वह मलय पर्वत पर गया था और तपस्या करते हुए भगवान अच्युत की आराधना करने लगा। अच्युत, अच्युत का अर्थ क्या है? जो अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते, जी, अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते, इसको अच्युत कहते हैं। तो एक दिन अगस्त्य ऋषि मलय पर्वत पर आ गए, किंतु पूजा में लीन इंद्रद्युम्न उनका कोई सत्कार न कर सके और स्वयं को अपमानित जानकर अगस्त्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का शाप दिया। अभी मुझे बताओ, इसमें इंद्रद्युम्न की कुछ, महाराजा की कुछ गलती थी क्या? कोई गलती नहीं थी। अगर मान लो आपके साथ ऐसा होता है, अचानक कोई ऋषि मुनि आते हैं आपके घर में और आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, है ना, ऐसा अगरबत्ती घुमा रहा है,
और उस ऋषि को लगा अरे मेरा कोई स्वागत नहीं हो रहा है, और तुरंत आपको शाप दे दिया कि आप हाथी बन जाओ, तो आप क्या करोगे? पहला सवाल आप कृष्ण को पूछेंगे, या आरती घुमाने का ये नतीजा है क्या, मुझे हाथी बनना पड़ा, बराबर है? हाँ, हम वहीं पर सवाल करेंगे, ये ऐसा आरती घुमाते घुमाते, कृष्ण ये क्या है? अभी मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ सच्चे दिल से, और मुझे हाथी बना दिया आपने, यही भक्ति है क्या आपकी? ऐसा सवाल पूछा क्या? नहीं पूछा। अब क्यों नहीं पूछा? तो इंद्रदुम्न राजा को ये पता था भगवान अपने भक्त के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते जी। तो ये विश्वास, ये भरोसा परम आवश्यक है हमें, है ना, कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। जैसे पिता अपने पुत्र के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तो अगस्त्य ऋषि का वहां पर आना, उनको अपमानित जैसा लगना, ये सब भगवान की इच्छा थी। इसलिए वर्णन आता है कि कई कई ऋषि मुनि भी भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकते कि क्या भगवान की योजना है मेरे जीवन में, है ना। अचानक आप अगर भक्ति में लगे हुए हो, अचानक किसी ने शाप दिया कि आपका, है ना, घर उजड़ जाए, आप रास्ते पर आ जाए, और आप रास्ते पर आ गए, पहला सवाल क्या रहेगा हमारा? ये क्या हुआ मेरे साथ कृष्ण? आपकी भक्ति कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, ये मेरे साथ क्या हुआ? के लिए इतना 20 साल मैंने आपको 16 माला की थी जी। तो यहाँ पर इंद्रदुम्न राजा को शाप मिला और हाथी बन गए वो। भक्त होने के कारण इंद्रदुम्न ने बिना प्रतिकार किए शाप को स्वीकार कर लिया और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त की। तो देखिए भगवान क्यों आए वहां पर? क्या भगवान भूल गए थे कि ये हाथी कौन था पिछले जन्म में? भगवान नहीं भूले थे। वैसे आप यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं, क्या भगवान को परिचित नहीं है कि हमारा पिछला जन्म क्या था? भगवान परिचित है ना। क्या भगवान इस चीज से परिचित? हमारी भक्ति की शुरुआत पहले कब हुई थी, किस किस परिस्थिति में हम माला उठा रहे हैं, क्या भगवान इससे अवगत नहीं है? भगवान इनसे अवगत है। तो हमें कदापि ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण तो वैकुंठ में बैठे हैं, गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया के मक्खन खा रहे हैं, जगन्नाथपुरी में 56 भोग खा रहे हैं, और मुझे यहाँ पर, मेरी यहाँ पर पिटाई हो रही है। क्या कृष्ण, क्या आपको अच्छा लगता है आप जगन्नाथपुरी में 56 भोग खा रहे हैं और उसी समय मेरी पिटाई हो रही है? नहीं, भगवान सारी चीजों से अवगत है, और भगवान 56 भोग इसलिए खा रहे हैं ताकि वह अपने भक्त ने दिया हुआ प्रसाद भोगों को अपना रहे हैं। नहीं तो भगवान को भी कुछ 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए संत पुरुषों का शाप भी अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद होता है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है जीवन में, है ना। इसको ऐसा लेमिनेशन करना चाहिए कि संत पुरुषों का शाप भी अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद होता है। कितना सुंदर वाक्य है ये। और भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है ना। सत्संग में मान लो कि अचानक किसी ने शाप दिया, तो क्या करेंगे हम करेंगे आशीर्वाद नहीं, हम करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही लोग हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही लोग हैं जैसे मेरे परिवार में है, बराबर है। हम बोलेंगे कि मैंने सोचा था वैकुंठ में तो सब लोग अपना अपना स्तुति करते हैं, यहाँ पर भी कैसे भक्त है। चलो मैं दूसरा सत्संग खोजती हूँ अभी, टाटा बाय बाय, थोड़ा सा, है ना, फिर दूसरी जगह पर हम जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि संत पुरुषों का शाप भी अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद होता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि आपको याद है मैंने कुंती महारानी के समय एक लेक्चर दिया था कि ज्यादा तकलीफ ज्यादा कृपा,
याद है? कुंती महारानी के सेशन में एक लेक्चर भागवतम में हमने उस पर एक फॉर्मूला दिया था, ज्यादा संकट ज्यादा कृपा, नो संकट नो कृपा, नो संकट नो कृपा। हम क्या चाहते हैं? नो संकट, बराबर, नो संकट, संकट नहीं चाहिए, नो संकट नो कृपा, है ना। फिर आप बोलोगे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने कौन सा बटन दबाया है? नो कृपा, नो संकट का। तो जी नो संकट का, सॉरी, तो नो संकट का बटन दबाया तो फिर अंदर, फिर ऊपर से कोई कृपा नहीं आती है ना। और ज्यादा संकट दबाया तो क्या होगा? ज्यादा कृपा आएगी। लेकिन हम बटन कौन सा दबाएंगे? जी बताइए जरा, शर्माइए मत, कौन सा बटन दबाइए? नो संकट, संकट का। नहीं, बोलने के लिए आप मुझसे बोल रहे हैं क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं ना, इसके लिए। लेकिन तेरी इच्छा का, भगवान की इच्छा का। ओके ओके गुरुजी ऐसे नहीं हो सकता, नो संकट फुल कृपा। हाँ, ये भगवान को पूछना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मैंने कभी इसी का देखा नहीं है जीवन। प्रहलाद महाराज के जीवन में नो संकट नो कृपा थी या ज्यादा संकट ज्यादा कृपा थी? बताइए। ज्यादा संकट ज्यादा कृपा थी, है ना। आप किसी का भी देखो, पांडवों का ले, पांडव देखो, कुंती महारानी देखो, और आपका भी देखो ना स्वयं, है ना जी। आपका भी लाइफ देखोगे, जब ज्यादा संकट आती है तो ज्यादा मन लगता है भक्ति में, बराबर है। हाँ, और कोई संकट ही नहीं है तो आपको लगता है कितना अच्छा जीवन है, फिर आप बोल रहे थोड़ा एक लेक्चर स्किप करते हैं ना, बहुत बहुत सुन लिया अभी हमने, तो ऐसे विचार आने लगते हैं। तो भगवान को फिर क्या कहेंगे आप रोज शाम को आरती होने के पश्चात कि मैंने आज रात को वापस वही बटन दबाया है? है ना। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब ये होता है ना तो हम वापस कौन सा बटन दबाएंगे? नो संकट वाला, क्योंकि बहुत खींचातानी होती है उस समय। तो इस तरीके से संत पुरुषों का शाप भी आशीर्वाद होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और भगवान की कृपा मिलती है। तो कैसे पता चलेगा उन्नत भक्त कौन है? वो विपदा तथा शापों को शांत चित्त से स्वीकार करते हैं। उन्नत भक्त विपदा तथा शापों को शांत चित्त से स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो भक्त बन गया हूँ, मैंने माला में शुरू कर रहा हूँ, सत्संग भी कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, और गीता में मैंने सुना है कि हजारों में से एक व्यक्ति है जो भगवान के पास आता है, मतलब मैं उस 999 में से मैं कोई स्पेशल हूँ, है ना। ऐसा लगता है कि नहीं? सुनते हैं तो लगता है, मुझे पता है ना, ऐसा लगता ही है कि भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ये लोग देखिए कैसे माया में गिरे हुए हैं, है ना, बराबर है। तो इसके लिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, भले ही मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन भाग्यशाली भगवान किसको बनाते हैं? जो सबसे ज्यादा पतित है। तो इसके लिए ये 1000 लोगों में सबसे बड़ा पतित कौन है? मैं हूं, इसलिए मेरा नंबर यहाँ पर लग गया, बराबर ना? ऐसा ही है ना, या उल्टा है? यही है ना, कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत नालायक था, मुझे कुछ पता नहीं था दुनिया में कैसे रहना है, ऐसे भटक रहा था, तो कृष्ण की रस्सी मुझे मिली। अभी पकड़ा हुआ हूं मैं, लेकिन पता नहीं मेरे मन में कौन से विचार आएंगे कि मैं वापस उस रस्सी को छोड़ दूंगा। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि जो रस्सी हमें मिली है उसको कसकर पकड़ने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। तो उन्नत भक्त जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना भी एक झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है? सुना है आपने? बहुत लोगों ने सुना होगा, है ना जी गुरुदेव। तो मुझे
जी, तो झाड़ का पत्ता नहीं हिलता है, तो हमारे जीवन में जो उथल पुथल हो रही है वो भी तो भगवान की इच्छा से होगी। क्या लगता है आपको? नहीं होगी? होगी ना? जी, होगी ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? भगवान है, जब वो संकट आता है तो शुद्ध भक्त सोचता है कि ये कृपा है, और साधक सोचता है कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, बाद में आना। और अभक्त सोचता है कि ये कृष्ण को मेरा सुख देखा नहीं जाता। तो एक ही चीज, जैसे जैसे उसकी भावना है ना। तो जीवन में आई कठिनाइयों को अपने पूर्व कर्मों का फल जानकर सहन करते हैं। जीवन में आई कठिनाइयों को अपने पूर्व कर्मों का फल जानकर सहन करते हैं। तो हम इस गजेंद्र के एपिसोड से यही प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, जब जब ये संकट आएगा तो मैं यही समझूं कि पूर्व कर्मों का मेरा फल है, और आपने ये इच्छा की है। लेकिन आपने इच्छा क्यों की है इसको मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में हो ताकि मैं आपके पास जल्दी आऊं, तो फिर इसको रोके या फिर हो जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? कृष्ण कहेंगे रुक जाओ या हो जाना चाहिए? तो ये आप हो डिसाइड जाना कीजिए, है ना? हो जाना चाहिए। हो हो जाना जाना चाहिए। चाहिए। जी जी, हाँ, सोच हो समझ जाना कर बोलिए। चाहिए। लेकिन आप जरा सोच समझ कर बोलिए, हाँ, ऐसे बोलिए मत, क्योंकि इसके परिणाम कुछ विपरीत हो सकते हैं। तो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो भगवान को ये कहिए कि हे कृष्ण, मेरी भक्ति अभी भी कमजोर है, मुझे और आप अवसर दीजिए ताकि मैं उस लायक बनूं जो आप चाहते हैं। बराबर है ना? ये भी प्रार्थना हो सकती है। कभी हम भावनावश आके, है ना, बोल सकते हैं कि करो करके, लेकिन हमें थोड़ा सावधान भी होना चाहिए, क्योंकि करने के बाद आप कृष्ण को प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए मेरे साथ क्यों हुआ। बराबर ना? जी। तो अभी 4:05 हुए हैं, तो मैं और एक एपिसोड लेना चाहता हूँ समुद्र मंथन का। तैयार है आप लोग? थोड़ी सी कथा जी गुरु आगे जी। चलेगी। जी गुरु जी गुरु जी। जी, ओके। जी तो गुरु जी। गजेंद्र एपिसोड हो गया। तो अभी हम भगवान की कूटनीति, जो छठे मनवंतर में भगवान विष्णु के मनवंतर अवतार में अजित द्वारा समुद्र मंथन की लीला का वर्णन हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं समुद्र मंथन की ये लीला कभी हुई थी? छठे मनवंतर में। और गजेंद्र की लीला कभी हुई थी? चौथे मनवंतर में। जी, तो ध्यानपूर्वक इसको, है ना, मनवंतर का ये एक समय दुर्वासा मुनि ने, अभी दुर्वासा मुनि ने इंद्र को अपनी प्रसादी माला दी, और अभिमानवश इंद्र ने क्या किया, वह माला ली और अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर लटका दी। अभी ऐरावत तो हाथी था, उसने क्या किया, तुरंत उसे नीचे पटक दिया और अपने पैरों तले रोन दिया, है ना। जी, अभी मुझे बताइए कि आप अगर किसी के पास चले जाते हैं और कुछ गिफ्ट देते हैं, और अगर कोई गिफ्ट है वो ऐसे ही किसी जानवर को देता है, कुत्ते को आपके घर में, और कुत्ता उसको पैर से नीचे कर देता, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो दुर्वासा मुनि को भी बुरा लग गया, और दुर्वासा मुनि ने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन होने का शाप दे दिया, है ना। जब से हम भागवत शुरू किए हैं एक ही चीज सुनते हैं ना, शाप मिला। साप 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 राम। शाप ही ज्यादा मिल रहे हैं इधर। ओके, ठीक है। तो कहाँ पर आशीर्वाद नहीं दिख रहा है, हाँ, केवल शाप दिख रहे भागवत में। तो इस तरीके से दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप दे दिया, और ऐसा होते ही ऐश्वर्य का स्रोत लक्ष्मी देवी ऐरावत तथा अन्य धन संपदा के साथ वहां से अदृश्य हो गई। लक्ष्मी देवी कुछ ही समय में असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया।
तो और एक बार ये हुआ था, अगर आपको पता होगा, इंद्र ने एक गलती की थी, अपने गुरु को गुरु को आदर नहीं अपमान किया किया था, था। है ना? उस समय भी ऐसे हुआ था जी। तो कई बार अत्यधिक ऐश्वर्य व्यक्ति को अंधा बना देता है। क्या शिक्षा मिलती है हमें? अत्यधिक ऐश्वर्य व्यक्ति को अंधा बना देता है और अभिमानवश वह महान आत्माओं के प्रति अपराध कर बैठता है। तो इसके लिए भगवान कृष्ण अपने भक्तों को ऐश्वर्य देते हैं क्या? नहीं देते हैं, नहीं देते। क्योंकि ऐश्वर्य आने से वह अंधा बनेगा और अपराध करेगा, है ना? तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी उन्हें क्षीर सागर में स्थित भगवान विष्णु के धाम श्वेतद्वीप पर ले गए और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रशंसा की और उसके पश्चात वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, असुरों के साथ क्या करो, आप संधि करो, मतलब दोस्ती करो, और क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पान करो, इससे तुम अमर बन जाओगे। असुर जो भी प्रस्ताव रखे उसे स्वीकार कर लेना, जो भी कुछ कहेंगे असुर हाँ बोलते रहना, ना मत बोलना, क्योंकि झगड़ा कभी होता है जब ना बोलते हैं, ना बोले। है ना? हाँ बोलेंगे तो झगड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ना बोलेंगे तो झगड़ा शुरू। तो इसलिए भगवान ने देवता लोगों को कहा कि असुर जो भी प्रस्ताव रखे हाँ बोलो, क्योंकि सब कुछ कौन करने वाला है? मैं करने वाला हूं, है ना? हम ना क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको लगता है मैं करने वाला हूं, इसके लिए हम ना बोलते हैं। लेकिन भक्त हमेशा हाँ बोलते हैं, क्योंकि उसको पता है करने वाला कौन है? विष्णु। तो क्षीर सागर का मंथन करते समय सबसे पहले कालकूट विष उत्पन्न होगा, किंतु डर मत जाना, इसके अतिरिक्त अनेक वस्तुएं प्रकट होगी, किंतु उनके प्रति लोभ न रखना और नहीं क्रोधित होना। ये मैसेज कौन देते हैं? विष्णु भगवान देवताओं को देते हैं, पहले से ही बोलते हैं कि जो जो निकलेगा तो आपको लोभ नहीं करना है और आपको क्रोधित नहीं होना है। क्रोधित क्यों नहीं होना है? अगर कोई उसको लेता है तो शांत हो। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? धैर्य एवं शांति द्वारा सब कुछ संभव है, किंतु क्रोध एवं लोभ द्वारा व्यक्ति उत्तेजित होकर अपने लक्ष्य के अंधा हो जाता है। तो इसलिए धैर्य और आवाज कट शांति। जी आपने क्या बोला? सुनाई नहीं दिया, आवाज कट रही है। ओके, कि जी धैर्य एवं शांति द्वारा सब कुछ संभव है, किंतु क्रोध एवं लोभ के द्वारा उत्तेजित होने पर व्यक्ति लक्ष्य के प्रति अंधा बन जाता है। देवता फिर असुरराज बलि के पास पहुंचे और कहा कि हमें आपसे कुछ मीटिंग करनी है। तो असुरराज बलि ने कहा कि ठीक है। कुछ क्रोधी असुर इंद्र को मारने के लिए तत्पर थे, किंतु बलि ने उन्हें रोक दिया। इंद्र ने नम्रता पूर्वक संधि का प्रस्ताव रखा। असुरों ने यह विचार करके समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कभी कभी वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए भक्तों को थोड़ा सा चतुर होना चाहिए। जब यात्रा आती है थोड़ा सा आपको मस्का लगाना चाहिए हमारे घर में कि थोड़ा सा आप चलिए, है ना, हमारे साथ चलिए ताकि आपका भी भला हो, है ना? तो हमेशा जब जब हम धाम में आते हैं तो हमें विनम्र होना चाहिए और घर वालों से हम कहना चाहिए कि आप भी चलिए, है ना? और उनको भी फिर उनका बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें जो असुर थे गधे की तरह थे, उनसे कोई बात करके फायदा नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा था कि अमृत चाहिए, तो फिर
इनको भी आपको नमस्कार करना होगा। तो इस तरीके से असुरों ने सोचा एक बार अमृत आएगा ना तो फिर हम देवता लोगों को मजा चखाएंगे। तो देवताओं को भी यही मनीषा थी कि हमें भी जब अमृत मिलेगा तो हम भी इनको कुछ नहीं देंगे। दोनों में यही अंतर था कि देवता भगवान विष्णु के भक्त थे। तो तत्पश्चात देवताओं तथा असुरों ने मंदार पर्वत को उखाड़कर क्षीर सागर तक लाने का प्रयास किया, है ना। किंतु मंदार पर्वत किससे बना था? मंदार पर्वत सोने से बना था, है ना। अभी मान लो कि आज के कलयुग में अगर मंदार पर्वत अगर कहाँ पर प्रकट हुआ तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? पता है आपको क्या करेंगे? सोना निकाल लेंगे। जी जी। बहुत कुछ। सोना नहीं निकालेंगे, वहां पर पहले तो मर्डर होंगे। वो सोना बाद में निकलेगा, पहले वहां पर हाथापाई होगी, है ना। ओके। तो जैसे ही ये सोने से बना हुआ भारी पर्वत असुरों पर आ गिरा पूरा, तो जिससे उनके अंग टूट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। तो भगवान विष्णु ने फिर गरुड़ पर विराजमान होकर वहां पहुंचे और उन्होंने उस मंदार पर्वत को उठा लिया और सारे देवताओं को और असुरों को अपने केवल आंखों के द्वारा स्वस्थ किया और अपने पीठ पर रखकर क्षीर सागर तक पहुंचे उस पर्वत को। तब भगवान ने गरुड़ को प्रस्थान करने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ विशाल सर्पों को खाता है ना। और क्षीर सागर में ये सांप किसको सांप मतलब वासुकी को आमंत्रित किया था ना। तो इसके लिए भगवान ने कहा गरुड़ को कि तुम मत आ जाओ, तुम इधर ही रहो। तो मंथन में शिवजी के मित्र वासुकी का प्रयोग रस्सी के समान किया जाना था। आज्ञा पालन करते हुए गरुड़ ने प्रस्थान किया और देवताओं ने वासुकी को अमृत देने का वचन देकर उसे बुलवाया, क्योंकि वासुकी भी आने वाला था। क्या वासुकी बोला मैं नहीं आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, बराबर है। तो देवताओं ने क्या कहा कि वासुकी अमृत मिलेगा ना, तुम्हारा भी थोड़ा हिस्सा रहेगा। फिर वो मान गया वासुकी। तो भगवान अजित ने फिर वासुकी का मुख पकड़ा और सभी देवताओं ने उनके पीछे खड़े होकर वासुकी को हाथों में ले लिया। लेकिन अभिमानी असुरों ने विरोध किया, क्योंकि वो कहा कि हम सर्प की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पूंछ पकड़ना अशुभ होता है, तो मुंह पकड़ेंगे। तो भगवान ने देवताओं को क्या कहा था? हाँ बोलना, है ना, मना नहीं करना, हाँ बोलना। तो देवताओं ने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो सारे असुर लोग वासुकी के मुंह को पकड़े और देवता पूंछ को पकड़े। इस तरह से मंथन शुरू हुआ। तो जी, तो यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि भौतिकतावादी लोग सदैव धर्मपरायण लोगों के प्रति विरोध करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं और इस तरह से वो अपने दुखों को आमंत्रण देते हैं। तो बाहर के लोग देखते हैं, हम इस्कॉन के बाहर के लोग भी इस्कॉन वालों को बहुत विरोध करते हैं, लेकिन उनसे उनका कुछ भला नहीं होता है, केवल दुखों को आमंत्रित करते हैं वो। अभी समुद्र मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदर पर्वत का कोई आधार नहीं था, तो इसलिए वह नीचे डूबने लगा। तब भगवान ने किसका रूप लिया? भगवान ने फिर विशाल काय कूर्म कछुए का रूप लिया और अपने पर्वत को पीठ पर धारण किया। कूर्मदेव की पीठ पता है कितनी लंबी थी? तो वर्णन आता है 8 लाख मील इतनी पीठ लंबी थी वो। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे कितने करोड़ों लाखों पृथ्वियां, है ना, अंदर जाती होगी। इतना बड़े थे वो कूर्मदेव। हमारा उतना भी नहीं है पृथ्वी का, अगर हम ये करें तो। किसी को पता है पृथ्वी का व्यास कितना है? कोई मुझे कल बताओ कैलकुलेट करके, है ना, कि कितना उसका ये है
कितना किलोमीटर उसका व्यास है, व्यास मतलब दुगना उसको ये बोलते हैं ना, त्रिज्या। ओके जी। तो भगवान ने फिर सहस्त्र बाहु रूप लिया और पर्वत को ऊपर से स्थिरता प्रदान की, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा था ना, तो भगवान ऊपर भी अवतार लिया अजित करके। अभी मंथन पुनः आरंभ हो गया। भगवान कूर्म की पीठ पर पर्वत द्वारा घर्षण उन्हें एक सुखद अनुभूति प्रदान कर रहा था। भगवान के पीठ पे खुजली आ रही थी, तो पर्वत जब घूम रहा था तो भगवान को कैसा लग रहा था कि मेरी कोई खुजली को खुजा रहा है ना। तो सोचिए क्या मतलब, भगवान ने अवतार भी लिया, उसमें भी भगवान को आनंद आ रहा है। ये दोनों तो मर रहे हैं, बराबर है। एक व्यक्ति वहां से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, लेकिन भगवान को आनंद हो रहा है। तो देवता और असुरों की थकान को देखकर भगवान विष्णु ने देवता, असुर तथा वासुकी को सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का बल प्रदान किया। वासुकी को क्या प्रदान किया? रजोगुण। देवता लोगों को सत्वगुण और असुरों को तमोगुण। वासुकी अपने सहस्त्र मुखों से धुआं तथा अग्नि उगल रहा था। असुर बुरी तरह जल गए थे। तो भगवान की व्यवस्था द्वारा समुद्री लहरों से जलकन लेकर शीतल वायु बहने लगी। भगवान अजित स्वयं भी मंथन कर रहे थे। इस प्रकार भगवान ने ही समुद्र मंथन की योजना बनाई और मंथन के प्रत्येक चरण में देवता तथा असुरों की यथासंभव सहायता की। तो अत्यंत बलपूर्वक मंथन करने के कारण समुद्र अशांत हो उठा और समस्त जलचर उद्विग्न हो गए। समुद्र से सर्वप्रथम महाघाती विष हलाहल निकला, चारों दिशाओं में फैलने लगा। भयभीत होकर सभी देवता रक्षा के लिए भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गए। तो शिवजी ने कहा कि मैं इस विष को धारण करूंगा, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि पहले आप किसकी परमिशन ले लो? पार्वती माता जी, पहले अपने पत्नी की परमिशन ले लो, है ना, क्योंकि हलाहल विष पीना है तो किसका परमिशन चाहिए? पहले पत्नी का परमिशन चाहिए, है ना, बराबर है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो प्रॉब्लम होगा। आपको पता है कोई भी पति को कोई भी कार्य है ना, ऐसा संकटमय कार्य है, वह बिना पत्नी के परमिशन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत अभी ऊंचे विचार है। ओके, तो भयभीत होकर सभी देवता रक्षा के लिए भगवान विष्णु के साथ गए फिर, और इसका श्रेय शिवजी को मिले। स्वयं श्रेय लेना से अधिक भगवान किसको श्रेय देना पसंद करते हैं? अपने भक्तों को, है ना? जी। क्या भगवान विष्णु विष नहीं पी सकते थे? पी सकते थे, लेकिन भगवान ने उसको नहीं पिया। करुणामय शिवजी ने उस सर्वव्यापी विष को अपनी हथेली पे समेट लिया और पी गए, जिसके कारण उनका कंठ कैसे पड़ा? नीला पड़ गया। नीलकंठ। तो नीलकंठ पर हम ऋषिकेश में गए थे, है ना। वो बहुत सफर भयानक था। हम निकले ही थे 10 बजे और 3 बजे 2 बजे हम पहुंचे थे वहां पर, है ना, पहाड़ी से। बहुत ट्रैफिक जैम भी था, सब याद आ रहा है अचानक। ओके, और इस तरीके से उनका कंठ नीला पड़ा, और जब वह शिवजी जहर को पी रहे थे तो कुछ बूंदे नीचे गिरी। उस बूंदे से कौन उत्पन्न हुए? बिच्छू, नाग आदि विषैले प्राणी उससे उत्पन्न हुए। ठीक है। तो अगर कोई आपको पूछेगा कि बिच्छू और ये सर्प कैसे उत्पन्न हुए, तो आपको कहना है कि जब शिवजी हलाहल विष पी रहे थे। समुद्र मंथन से असंख्य प्राणी प्रकट हुए, जैसे सुरभि गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ, पद्मराग रत्न, पारिजात पुष्प एवं अप्सराएं। अलग अलग लोगों ने उन्हें ले लिया। तब सौभाग्य की मूर्ति रमा देवी प्रकट हुई। वह हाथों में कमल पुष्पों की माला लेकर पति को खोजने लगी। तो सारे असुर लोग भी सामने आए,
देवता लोग भी सामने आए, लेकिन लक्ष्मी जी को प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ दोष दिखाई दिए। ज्यादा विचार करके लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु को पति बनाया। तो इस तरीके से लक्ष्मी तीनों लोकों की मां बन गई। उसके तत्पश्चात वारुणी प्रकट हुई। वह मद्यपान करने वालों को नियंत्रित करती है। बलि सहित सभी असुरों ने तुरंत इसे ले लिया। वारुणी मतलब क्या है? वारुणी मतलब एक तरीके से नशा, है ना। तो कुछ और मंथन करने के बाद अमृत का कलश उत्पन्न हुआ और असुरों ने तुरंत अमृत कलश उनके हाथों से छीन लिया। कौन लेके आए थे अमृत का कलश? धन्वंतरी। धन्वंतरी लेके आए थे। और भगवान विष्णु ने फिर ये लड़ाई करने लगे, है ना, कि मैं कौन पिएगा, है ना। तो एक बार 3 चोर थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तीनों ने योजना बनाकर खीर बनाई, है ना। और जैसे ही खीर बनी, इतनी स्वादिष्ट खीर उन्होंने बनाई थी, और उसके बाद तीनों ने ये फैसला किया कि हम सोने के पश्चात इस खीर को खाएंगे। तो तीनों ने डिसाइड किया कि जिसको सपना बहुत अच्छे से गिरेगा, है ना, जिसका सपना है सबसे सुंदर रहेगा, वही खीर खाएगा। तो इस तरीके से पहला जो मित्र था, है ना, वो सोने के पश्चात वह उठा और उसने कहा अपने 2 मित्रों को कि पता है सपने में मैं कहाँ गया था? सपने में मैं ब्रह्मलोक गया था। वहां पर मैं ब्रह्मा जी के साथ बहुत विहार किया, बहुत एंजॉय किया, है ना। तो इस तरीके से मेरा सपना बहुत सुंदर है। तो उसके पश्चात दूसरे ने कहा कि मैं सपने में शिवलोक में गया था। वहां पर गणेश जी के साथ मैंने बहुत सारे खेल खेले, है ना, पार्वती माता को प्रणाम किया और बहुत अच्छा मेरा दिन रहा। और उसके पश्चात ये दोनों जो मित्र है तीसरे व्यक्ति को देखने लगे कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। तो उसको कहा कि तुम बोलो, तुमको क्या सपना गिरा? तो उसने कहा कि मेरे सपने में हनुमान जी आए थे और हनुमान जी ने मुझे गदा देखकर कहा कि तुमको खीर खानी होगी। तो तो मैं बहुत घबराया, उठा, और मुझे हनुमान जी ने इतना गदा का रोग दिखाया कि मुझे वापस वो देखते हैं कि खीर गायब हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये तीनों चोर है ना। मुझे बताइए, तीनों चोर प्रामाणिकता से बोल सकते हैं? दोनों ने सपने हैं ऐसे ऐसे ही बताए थे। हाँ, तो लेकिन तीसरा वाला बहुत स्मार्ट था तो उसने पूरा ही खीर खा लिया। तो भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहरी मोहिनी का रूप धारण किया, क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगे और उसे देखकर असुर स्तब्ध रह गए, यह सोचकर कि वह सुंदरी उनसे आकर्षित है। असुर ने उस पर विश्वास कर लिया और मोहिनी ने चेतावनी दिए हुए कहा कि वह अधिक विश्वसनीय नहीं है और यदि उसे अमृत वितरण का कार्य सौंपा जाएगा तो उसके निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरीके से असुरों ने डिसाइड किया आपस में कि ठीक है, ये जिसको देगी, है ना, उसी को अमृत मिलेगा। तो मोहिनी मूर्ति ने देवता तथा असुरों को बिठाया और पहले असुरों के पास जाकर अपने मधुर वचन एवं मोहक भंगिमाओं द्वारा उन्हें सम्मोहित कर लिया और फिर देवताओं को वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त करने के लिए उन्हें सारा अमृत पिलाने लगी। असुर उसके साथ अपने संबंध न बिगड़ने के भय से चुपचाप सब देखते रहे। राहु नामक एक असुर वेश बदलकर देवताओं के पंक्ति में आ बैठा और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान गए। इससे पहले कि अमृत राहु के कंठ से नीचे उतर पाता, मोहिनी मूर्ति ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला, किंतु अमृत का स्पर्श पाकर राहु का सिर अमर हो गया। लेकिन आज भी राहु सूर्य एवं चंद्रमा पर आक्रमण करता है, जिसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
तो इस प्रकार से भगवान ने पुनः देवताओं उनके शक्तिशाली पद पर स्थापित किया। तो यहाँ पर हमको क्या सीख मिलती है कि भगवत भावना विहीन लोग, असुर, कभी भी सुखी एवं विजयी नहीं हो सकते। अंतिम विजय किसकी होती है? भक्तों की होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा पहले हाँ बोलना सीखना चाहिए, जैसे असुरों ने देवताओं ने असुरों को कहा, है ना। तो स्थिति को पलटता देखकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन असुर पराजित हो गए। और उसके पश्चात बलि ने मायावी शक्तियों का सहारा ले लिया और अंततः ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजकर देवताओं को संपूर्ण असुर कुल का नाश करने से रोका। किंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा सभी मृत असुरों को जीवित कर दिया। तो इस तरीके से बलि महाराज ने अपनी पराजय पर शोक नहीं किया। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि जी किस तरीके से बलि महाराज की कथा हम पूर्वक पढ़ेंगे कल, कि किस तरह से भगवान ने बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया और छीन लेने के पश्चात भी उन्होंने भगवान से कृतज्ञ रहे। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कर सकते हैं, हम 2-3 प्रश्न ले सकते हैं। ओके, आज के कॉन्टेक्स्ट में जी। ओके, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गजेंद्र के जो मगरमच्छ ने वो पैर को जकड़ के रखा था, 1 साल तक उन्होंने उधर ही रहा, तो क्या भगवान उनसे उन्होंने प्रार्थना नहीं किया? 1000 साल तक उन्होंने उधर ही जी जी भगवान का प्रार्थना क्यों नहीं किया? ओके, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं प्रार्थना किया। देखिए, जीव का एक स्वभाव होता है कि वह पहले अपने प्रयास को देख करना चाहता है मुक्त होने के लिए। जैसे द्रौपदी के बारे में हम देखते हैं कि द्रौपदी दुशासन से, जब दुशासन साड़ी को खींच रहा था, वो पकड़ी हुई थी। वो कुछ समय के लिए उसने अपने सारे प्रयास करे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांडवों के, है ना, समक्ष वह चली गई। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी कोई रक्षा नहीं करता है, फिर वह भगवान को पुकारती है। ठीक उसी तरीके से गजेंद्र भी पहले अपने सारे प्रयास करता है जितने उनमें शक्ति थी, है ना। तो अगर आपके भी जीवन में अगर कोई संकट आएगा तो आप डायरेक्ट भगवान को पुकारेगी क्या? नहीं पुकारेगी। सबसे पहले सारे जितने भी चीजें हम वो करके देखेंगे और फिर हम भगवान को पुकारेंगे। तो इसके लिए गजेंद्र ने पहले भगवान को नहीं पुकारा, बाद में पुकारा। ओके जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ था, तो उसके पहले उनका अस्तित्व नहीं था क्या? क्षीरोदक्षाई के जी, तो लक्ष्मी जी का अस्तित्व पहले भी था। जैसे मैं आपको बहुत बार कहा है कि लीला में क्या होता है कि ये सारे पात्र पहले से ही अवेलेबल होते हैं, लीला में एक ये रोल निभाते हैं। जैसे इनका प्रकट होना, जैसे नरसिंह भगवान है, क्या नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होते या पहले वो वैकुंठ लोक में भी रहते हैं? नरसिंह भगवान, वराह अवतार, जितने भी अवतार हैं भगवान के, सब पहले वैकुंठ से रहते हैं, वहां से वो आते हैं। तो लक्ष्मी देवी पहले नारायण के साथ रहती थी, लेकिन इस भौम लीला कहते हैं इसको। तो भौम लीला में जब लक्ष्मी जी को आना रहेगा तो फिर वो इस तरीके से आती है, समुद्र मंथन की लीला के द्वारा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट नेहा माता जी, आखिरी क्वेश्चन। ओके, किसी का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा सबको हरा दोनों